अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि हम इस क्वाड्रेंट के बारे में जाते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, साइन हो गया, कॉज हो गया, टेन हो गया, और उनकी जो उलट होते हैं जैसे कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ये इसमें सारे क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और जो साइन का उलट होता है कोसिकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और उसका उलट कॉट पॉजिटिव होते हैं। इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस पॉजिटिव होता है और उसका उलट सीकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक ये शॉर्ट टर्म भी है, इसको याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड यार यहाँ से हमने ए लिया, ए फॉर ऑल, शुगर यहाँ से एस लेंगे, एस फॉर यहाँ पे साइन और उसका उलट साइन। इसी तरह से टू यानी कि यहाँ पे 10 और कॉफी का सी यानी कि कॉज। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने इसको थोड़ा नीट करके लिख लिया है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा होगा और उसका उलट कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा इसमें बाकी तमाम जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होंगे, इसमें नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस आ जाए या उसका उलट सीकेंट थीटा आ जाए तो वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह इस सेकंड क्वाड्रेंट में टेन और जो कॉट है वो भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, एक टेन थीटा और दूसरा कॉट थीटा। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसिकेंट या कॉस या सीकेंट आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरह फोर्थ में ये सिर्फ कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे। अब उसके बाद ये देखें, हमने यहाँ पे ये एंगल्स को याद रख लेना है कि हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमने 9th क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ पे 360 डिग्री। अब हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें क्या कहा गया, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने साइन बताने हैं। साइन क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे साइन आएगा प्लस का या फिर क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने इसको बताना है कि ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 55 डिग्री, तो साइन 55 डिग्री। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या है, 55, एंगल 55 है। तो एंगल 55 पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है, 0 डिग्री और यहाँ क्या है, 90 डिग्री। तो जो 55 डिग्री का एंगल होगा, जाहिर सी बात है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो हमारे पास कहाँ पे होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा 55 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि साइन 55 डिग्री जो है ये लाइज, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेयर, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो फिर साइन भी क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेयर साइन इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन 55 की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, कॉस 145 डिग्री। अब देखिए कॉस 145, पहले हम एंगल देख लेते हैं। एंगल हमारे पास क्या है, 145। एंगल हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, 145। तो 145 देखिए कौन से हमारे पास क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है। तो 145 जो है वो 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है, लेस है। मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कॉस 145 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में। ये तो हमने ये चीज देख ली कि अब जो कॉस 145 है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम इसका साइन देखते हैं कि क्या सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमने क्वाड्रेंट लिखे हुए हैं,
यहाँ पे हमने क्या कहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, साइन और सिर्फ कॉसिकेंट। तो कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, तो मतलब फिर ये क्या होगा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम ये लिख देंगे, सो कॉस क्या है, इज नेगेटिव। इसी तरह से थर्ड पार्ट है tan 111 डिग्री। तो tan 111, तो यहाँ पे पहले एंगल देखे, 111 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगेन जो 111 डिग्री का एंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से क्या है, लेस है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि tan 111 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम इसके साइन के बारे में बताना है कि साइन इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमारे पास साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो tan इज नेगेटिव। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट में जो वैल्यूज गिवन है, सेकेंड 179 डिग्री। अब पहले हम एंगल चेक करेंगे, देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 179 डिग्री अगेन हमारे पास क्या है, 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 से लेस है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले हम यही चीज यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हम कहेंगे सेकेंड 179 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम इसके साइन के बारे में बता देंगे कि इसका साइन जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब सेकेंड थीटा देखें हमारे पास कहाँ पे है, सेकेंड थीटा, ये उलट किसका है, सेकेंड थीटा कॉस का उलट है सेकेंड, और ये पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट मतलब, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या क्वाड्रेंट आया है, वह सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें हमारे पास सेकंड थीटा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सो सेकंड इज नेगेटिव। फिफ्थ पार्ट कोसेकेंट 88 डिग्री। सिक्स पार्ट में हमारे पास एंगल क्या है, 88। तो पहले एंगल चेक कर लेते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास ये क्वाड्रेंट है 88, तो 0 से ये ग्रेटर है और 90 से क्या है, ये लेस है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा 88 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेकेंट 88 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पे अगेन क्या पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी इसमें जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो फिर कोसेकेंट 88 डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा जी। इसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन का, कॉट 14 डिग्री। अब देखिए 14 डिग्री हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉट 14 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। सो कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम अगेन कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री प्लस लिखा हुआ हो या 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ हो, इसी तरह से 360 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मगर उनके जो साइन है वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा हो 90 डिग्री प्लस थीटा, इस तरह 90 डिग्री माइनस थीटा, या 270 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा, तो तब क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड साइन क्या होंगे, दोनों चेंज होंगे। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे ये चेंज होंगे। इसकी एग्जाम्पल एक सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, साइन इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखें, साइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 180 डिग्री माइनस थीटा। हमारे पास जब भी यहाँ पे 180 में से कोई एंगल माइनस हो रहा हो या फिर 360 डिग्री में से माइनस हो रहा हो, ठीक है, इन दोनों में से जब भी माइनस हो रहा होगा कोई एंगल यहाँ पे, तो जो साइन होगा यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वो एज इट रहेगा यहाँ पे साइन, और जो एंगल होगा वो 180 के साथ जो भी एंगल यहाँ पे होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो साइन चेंज नहीं हुआ, साइन वैसे का वैसे रहा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस थीटा में से हम कौन सा एंगल साथ लिख देते हैं, दूसरा एंगल जो यहाँ पे क्या है, माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ थीटा लिख लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये, इसको चेक करें कि 180 डिग्री माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। ये हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, इसी तरह से यहाँ 180 डिग्री,
इसी तरह से यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। अब ये हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री होता है। अगर मैं 180 में से कोई एंगल माइनस कर दूं, 180 में से क्या कर दूं, कोई एंगल माइनस कर दूं, मतलब कि ये 180 है, इसमें से कुछ माइनस कर दे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 180 में से कुछ माइनस कर दे कोई एंगल तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमने पढ़ा था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फिर इसका साथ में साइन क्या आना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरह से यहाँ पर क्या है, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। जब हमारे पास यहाँ पर एंगल होगा 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री, ठीक है, या फिर क्या होगा 270 डिग्री, तो साइन जो होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। अगर यहाँ पर कॉस होगा तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंगल हम कौन सा लिखते होते हैं, जो 90 के साथ वाला एंगल होगा, ये थीटा, ये चीज। तो यहाँ पे साइन क्या बन गया, कॉस, और यहाँ से एंगल आ गया ये वाला थीटा। अब हमने इसका साइन चेक करना है कि जो इसका साइन है वो प्लस में आएगा या फिर माइनस में। अब देखिए 90 डिग्री में से माइनस कर दे थीटा, यहाँ पर है हमारे पास 90 डिग्री। अब 90 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, अगेन पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 180 माइनस लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन में हमारे पास 90 डिग्री प्लस थीटा लिखा हुआ है इसी तरह से। तो इसको समझ लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर जस्ट ये बताना है कि यहाँ पे साइन क्या आए हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 180 माइनस थीटा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 180 माइनस थीटा हो रहा है। तो tan जो है देखिए tan रहा, तो tan के साथ एंगल जो यहाँ पे था थीटा वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह से जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या है, साइन इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा। अब क्योंकि 180 माइनस थीटा हो रहा है तो यहाँ पे साइन जो है वो वैसे का वैसे रहा, साइन, और यहाँ से एंगल जो है ये वाला आ गया थीटा। इसी तरह से tan थीटा है और इधर क्या हो रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए हमारे पास क्या आ चुका है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री आ जाए या 270 आ जाए तो फिर tan किस में हो जाएगा, कॉट में। और यहाँ पे अभी हमने इसके साइन बताने हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या है, थर्ड पार्ट है। और एंगल आपने ये वाला लिखना होता है। इसी तरह से कॉस है यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो कॉस क्या बन जाएगा, साइन, और यहाँ से एंगल थीटा आ गया। इसी तरह कॉसिकेंट है और ये 180 माइनस थीटा हो रहा है, तो जब 180 आ जाए तो कॉसिकेंट वैसे का वैसे रहेगा और साथ में ये वाला एंगल थीटा। इसी तरह से लास्ट पार्ट हमारा क्या है, सीकेंट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री आ चुका है तो सीकेंट क्या बन गया, कॉसिकेंट थीटा, और ये वाला एंगल थीटा। अब हम इसके क्विकली जो है साइन चेक कर लेते हैं, जो कि हमने इसमें बताने की थे कि फिल इन द ब्लैंक्स करें, जस्ट इसके साइन बताने हैं। तो साइन बता देते हैं। अब देखिए tan है और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा। एंगल चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अगेन क्या है, इधर 180 डिग्री का एंगल। तो 180 में से मैं कुछ माइनस कर दूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो मतलब ये जो tan और ये जो एंगल हमारे पास गिवन है ये कौन से एंगल क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव है, तो tan क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट साइन इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा। अगेन 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो ये 180 है, इसमें से कुछ माइनस कर दें तो पीछे चले जाएंगे ना। जब कुछ माइनस होता है तो पीछे जाते हैं और जब कुछ प्लस होता है तो अगले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो 180 में से जब कुछ माइनस करें तो इसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें साइन थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट tan थीटा इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए जब कुछ प्लस कर रहे हैं तो उससे आगे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में कुछ प्लस कर देंगे तो जाहिर सी बात है कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री यहाँ पर एंगल होता है, अब इसे कुछ प्लस कर दे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा अगेन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ पार्ट में क्या है, cos इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा।
अब 90 डिग्री में प्लस थीटा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने चेक किया था कि 90 डिग्री ये है, इसमें कुछ प्लस कर दे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है और इसमें कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन क्या आ जाएगा इसका, नेगेटिव। फिफ्थ पार्ट में कॉसिकेंट है साथ में और इधर से क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, ये 180 है यहाँ पर, इसमें से कुछ माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट थीटा। अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट थीटा, क्योंकि ये साइन का उलट है और कॉसिकेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन क्या आ जाएगा इसका, पॉजिटिव। सिक्स पार्ट है इसका, सेकेंड इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा करना है, अब जब कुछ माइनस करते हैं तो पीछे चले जाते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, अब इसमें से कुछ माइनस कर दें तो हम किधर आ जाएंगे, पीछे वाले क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है, तो सेकंड थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी हमने अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, हमने क्या करनी है, डायरेक्ट जो है वो जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए जाएंगे उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, उसका सॉल्यूशन है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ी जो हमारे पास 0 डिग्री, इसी तरह से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं जो हमने ज़बानी याद रखने हैं उनको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो हमने कैसे याद रखने हैं। यहाँ पे पहले अपने काउंटिंग लिख लेनी है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 0 पे जो हमारा एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है, ठीक है। 1 पे जो इधर बनता है वो 30 डिग्री का, इसी तरह से यहाँ पे 45 डिग्री का और यहाँ पे 60 डिग्री का और इधर 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे 0 से 4 तक काउंटिंग लिखने के बाद आपने इसको 4 पे डिवाइड कर देना है, इस तरह से 4 पे डिवाइड कर दें। 0 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0। 1/4 वैसे आ जाएगा 1/4, इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो यहाँ से क्या मिल गया 1/2 और यहाँ से 3/4 और ये 1 1 किसी तरह से 1 1 से क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल गया जस्ट 1। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होता है, ये स्क्वायर रूट लें इसका, ऑल वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये यहाँ से क्या मिल गया, ये यहाँ से हमें क्या मिल गया 0। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट के हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 अगेन लिख लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट का हमें पॉइंट में आंसर आएगा तो हम वैसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 4 का आंसर क्या होता है 2 और स्क्वायर रूट 1 का आंसर क्या होता है 1। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1, ये किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा की, ठीक है। यानी अगर हमने इसको याद रखना होगा इस टेबल को, यानी यहाँ से अगर हम देखें कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी तो यहाँ से नीचे आ रहे हैं क्या होगी 1/√2। इसी तरह से साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये साइन है यहाँ से 60 डिग्री, ये हमारे पास होगी √3/2। अब इसी तरह से हम कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखे कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए आपने इस वैल्यूज को उलट लिख देना है, यानी यहाँ से लिखना शुरू कर दें ऐसे, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 उसके बाद आएगा, उसके बाद ये वैल्यू 1/√2, 1/2 और उसके बाद 0। अब यहां से देखें कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये कॉस है, ये 30 डिग्री है, ये हमारे पास है √3/2। इसी तरह से कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये कॉस की लाइन है, ये 90 डिग्री की लाइन है, तो यहाँ पे 0।
ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज आपने इनको इस तरह से कर लेना और यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को याद रख लेना। अब यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू बना लेते हैं कि टेन थीटा फिर कैसे हमारे पास आएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखिए टेन थीटा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और साथ में 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो हमारे पास टेन थीटा होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब क्योंकि हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं पर किस एंगल पे निकाल रहे हैं? 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे ये टेन 0 डिग्री पे क्या आ जाएगा? साइन जो 0 डिग्री पे है और जो कॉस 0 डिग्री पे है। अब यहाँ से चेक कर ले कि साइन 0 डिग्री पे क्या है? 0 है। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री क्या आ जाएगा? 0। और कॉस 0 डिग्री पे हमारे पास क्या इसकी वैल्यू है? कॉस 0 डिग्री की। यहाँ से देखें तो साइन 0 डिग्री 0 है और कॉस 0 डिग्री क्या है? 1। तो 0/1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो टेन 0 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 0। इसी तरह से अगर हम टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालें तो टेन 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? ये साइन है, ये 30 डिग्री है। तो यहाँ से नीचे आई ये साइन थीटा किसकी क्या है? इसकी वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। इसी तरह से cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? ये cos है और ये 30 डिग्री क्या है? इसकी वैल्यू है √3/2। तो ये √3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, बाकी इसकी वैल्यू क्या मिल गई? 1/√3। तो ये जो ऑल एंगल्स हैं आप यहाँ से इस मेथड से यानी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा लगा के आपने यहाँ से इसकी वैल्यू मालूम कर लेनी है, जो कि क्या बन जाएगी? मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये 0 बन जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया? 1/√3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पे √3 और यहाँ क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वैल्यूज आपने याद करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है? साइन 150 डिग्री। अब क्योंकि हमने इसको कैलकुलेटर के बगैर हल करना है तो हम क्या करेंगे? इसको 180 में से माइनस करके लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन 150 है तो 150 को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन इंटू, अगर हम 180 डिग्री में से माइनस कर दें क्या? 30 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगेन 150। 180 में से 30 को माइनस कर दे तो अगेन क्या मिल जाएगा? 150। तो इसलिए हम साइन 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन इंटू 180 डिग्री माइनस 30। तो यहाँ से हमने ये सीखा था कि अगर यहाँ पे 180 माइनस हो रहा हो, कोई 180 में से क्या हो रहा हो? कोई एंगल माइनस हो रहा हो तो फिर साइन वैसे का वैसे रहता है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे कोई भी हो वो वैसे का वैसे रहेगा जब 180 में से हम कोई एंगल माइनस कर रहे होते हैं। तो साइन वैसे का वैसे रहा और हमने एंगल साथ में कौन सा लिखना होता है? जो 180 के साथ हो। तो यानी यहाँ से कौन सा एंगल लिखा जाएगा? साथ में 30 डिग्री। अब देखिए 180 में से जब हम कुछ माइनस करते हैं तो जब 180 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो अगेन एंगल कौन सा होगा हमारे पास? ये है 180 में से जब हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए इसके साथ हमारे पास साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास टेबल होता है और टेबल को हमने याद रखना होता है तो टेबल से हम इसकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हमने टेबल यहाँ से ड्रॉ किया था, बनाया था, ये हमारे पास क्या? यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या इसकी वैल्यू बन गई? 1/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि साइन 30 डिग्री जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने हल कर लिया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है? सेकंड पार्ट है tan 150 डिग्री। तो tan 150 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन हम 180 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। tan इंटू 180 डिग्री माइनस 30। 180 में से अगेन 30 माइनस कर दे तो क्या बन जाएगा? अगेन 150। अब देखिए 180 में से कोई एंगल माइनस कर रहे हैं, यानी 180 में से अगर 30 माइनस कर दें तब भी ये 180 है, इसमें से 30 माइनस कर दें तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा।
और यहाँ से tan आ जाएगा और एंगल हम साथ कौन सा लिख देते हैं जो 180 के साथ होता है, यानी ये 30 डिग्री एंगल। अब हम ये माइनस वैसे का वैसे, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो ये हमारे पास आ गया आंसर -1/√3। अब इसका थर्ड पार्ट है सेकेंड 150 डिग्री। सेकेंड 150 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड इंटू अगेन 150 को हम क्या लिख लेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब क्योंकि जब 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकेंड सेकेंड रहेगा और एंगल साथ कौन सा लिखा जाएगा, ये वाला 30 डिग्री। अब हम इसका साइन चेक कर लेते हैं कि प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। 180 डिग्री में से 30 माइनस हो रहा है, अगेन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेकंड थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास क्या साइन आ जाएगा, माइनस का, तो ये साथ माइनस लिख दिया। अब जो सेकंड है ये किसका उलट है, हमारे पास सेकंड थीटा जो है ये किसका उलट है, कॉस का उलट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री। जो उलट होता है उसको हम 1 करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/cos 30 डिग्री माइनस 1 अब cos 30 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू है, तो यहाँ से टेबल में देखें cos 130 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री, तो ये cos थीटा है और यहाँ से 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है √3/2, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं जो क्या बनी -1/√3/2। अब यहाँ से ये बटे का बटा है तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा -2/√3। बुक में यहाँ तक आंसर है तो आप इसको इतना ही सॉल्व कर लें, मैंने आगे इसको रैशनलाइज कर दिया था तो वो उसको करें या ना करें, यहाँ तक हमारा आंसर भी क्या है, करेक्ट है। इसका फोर्थ पार्ट हमें गिवन है कॉसिकेंट इंटू 120 डिग्री, तो कॉसिकेंट 120 डिग्री अगेन क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एंगल हमारा अब क्या हो चुका है 120, तो इसको अब हम 180 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 120 आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉसिकेंट इंटू 180 पहले लिखेंगे। अब कॉसिकेंट इंटू 180 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास अगेन ये क्या बन जाए 120, तो देखिए 180 में से अगर हम 60 माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या बनाता है 120। ठीक है, तो कॉसिकेंट इंटू, अब क्योंकि 180 में से 60 माइनस हो रहा है तो कॉसिकेंट कॉसिकेंट रहा और एंगल कौन सा लगेगा साथ में 60 डिग्री, तो कॉसिकेंट 60 डिग्री। अब इसका एंगल चेक कर लेते हैं कि एंगल जो है वो इसके साथ पॉजिटिव आएगा या फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगेन 180 में से अगर हम 60 को माइनस करें, 180 में से अगर हम 60 को भी माइनस कर दें तो अगेन हमारे पास जो है एंगल किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉसिकेंट थीटा होता है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें कॉसिकेंट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे इसके साथ हमारे पास क्या साइन आ जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। कॉसिकेंट 60 डिग्री उलट किसका है, साइन का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/sin 60 डिग्री, तो 1 अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो अगेन टेबल में से देखते हैं कि साइन जो है वो 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो यहाँ पे देखिए साइन और यहाँ से 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या है √3/2, √3/2 यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और ये बटे का बटा है अगेन 2 पर शिफ्ट हो जाएगा तो 2/√3। फिफ्थ पार्ट इसका क्या है cos इंटू 120 डिग्री, तो cos इंटू 120 डिग्री, 120 अगेन कैसे लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 60 हो रहा है, यहाँ पे 180 है तो cos cos रहेगा और एंगल कौन सा साथ में आ जाएगा 60 डिग्री। अब 180 माइनस 60 कर रहे हैं तो अगेन एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, सेकंड में साथ में कौन सा साइन आ गया नेगेटिव का, तो नेगेटिव का नेगेटिव साथ साइन लगा दें। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, तो ये आपने टेबल से चेक कर लेना है कि cos 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या है 1/2, तो आंसर आ चुका है -1/2। नेक्स्ट पार्ट है 6 cot इंटू 120 डिग्री। एंगल हमारे पास अगेन वही चल रहा है 120, तो इसको हम अगेन वैसे लिखेंगे 180 माइनस 60 करके, तो cot इंटू 120 डिग्री कैसे लिखा जाएगा cot इंटू 180 माइनस 60 डिग्री, तो cot 180 माइनस 60, क्योंकि 180 माइनस 60 हो रहा है तो cot cot रहेगा और यहाँ पे ये वाला एंगल आ जाएगा साथ में 60 और एंगल इसका क्या बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा एंगल और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉर्ड क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया और कॉर्ड जो है वो tan का उलट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/tan 60 डिग्री, तो -1 अब tan 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया -1/√3। सेवंथ पार्ट है इसका sin 135 डिग्री।
अब एंगल चेंज हो चुका है 135। अब हम देखेंगे कि अगेन 180 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 135 बन जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं साइन 135 डिग्री इक्वल हो जाएगा साइन 180 में से हम क्या माइनस कर दें, 45 डिग्री माइनस कर दें, तो अगेन क्या बन जाएगा, साइन 135 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हम देखिए 180 में से माइनस कर रहे हैं तो साइन साइन रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगेन साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/√2 होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसका 8th पार्ट है। 8th पार्ट हमें क्या गिवन है, 8th पार्ट में सेकेंड इंटू 135 डिग्री, सेकेंड इंटू 135 डिग्री। तो सेकेंड इंटू 135 कैसे लिखेंगे, इक्वल हो जाएगा सेकेंड इंटू 180 डिग्री माइनस 45। अब 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकेंड सेकेंड रहेगा, एंगल हम ये वाला लिखते होते हैं 45 डिग्री आ जाएगा। अब इसका साइन देखिए तो 180 डिग्री माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेकंड थीटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन इसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस। अब सेकंड थीटा किसका उलट है, कॉस थीटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/cos 45 डिग्री, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस इंटू 1/, अब cos 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो टेबल में क्या है, 1/√2, तो ये से बटे के बटा √2 पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -√2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है cot इंटू 135 डिग्री। तो cot इंटू 135 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा, cot इंटू 180 माइनस 135। तो यहाँ पे जब भी 180 में से कुछ माइनस होगा कोई एंगल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 180 में से क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ पे 45 लिखना चाहिए। 180 में से 45 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, 135। तो 180 में से कोई भी एंगल जब माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट वैसे का वैसे रहा, और यहाँ पे ये वाला एंगल हम इधर लिखते हैं 45 डिग्री। अब देखें 180 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -1/, कॉट थीटा किसका उलट है, tan का, तो tan 45 डिग्री आ जाएगा, -1/, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो -1/1 किसके इक्वल हो जाएगा, -1। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया।